दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा सूरज को फल समझकर निगल सकता है? हाँ दोस्तों, ये कहानी है उस महान भक्त की जिसने भगवान श्री राम के लिए पूरी लंका जला दी। अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी का पूरा रहस्य, जन्म से लेकर आज तक का। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म माता अंजना और वानर राज केसरी के घर हुआ था। कहते हैं कि वे पवन देव मतलब वायुदेव के आशीर्वाद से पैदा हुए, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे। एक दिन उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगलने की कोशिश कर दी। इससे पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया दोस्तों। तब देवताओं ने उन्हें रोका और वरदान दिए। दोस्तों, हनुमान जी को कई देवताओं से शक्तियाँ मिली। इंद्रदेव ने ब्रज से अजर अमर होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कोई भी अस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये वरदान दिया था। और शिव से असीम शक्ति मिली थी। लेकिन उनकी शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। दोस्तों, कहा जाता है जब राम जी से हनुमान जी की मुलाकात हुई तब उनकी असली शक्तियाँ जागीं, जैसे सीता माता की खोज, लंका जाना, लंका जलाना, संजीवनी बूटी लाना। हनुमान जी को राम भक्त का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी के पास असीम ताकत, उड़ने की शक्ति, रूप बदलने की क्षमता और अमर तत्व जैसी शक्तियाँ थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनकी भक्ति और विनम्रता सबसे बड़ा गुण था। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी आज भी जीवित हैं हनुमान जी। कहा जाता है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक खास कथा के अनुसार उनकी शादी हुई थी। कहा जाता है, कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा ली। पूरी विद्या पाने के लिए विवाह आवश्यक था। तब सूर्य देव ने उनकी पुत्री सुलोचना का विवाह हनुमान जी से कराया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विवाह आध्यात्मिक माना जाता है, सांसारिक नहीं। इसलिए हनुमान जी को आज भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी की माता का नाम अंजना, पिता का नाम केसरी, दिव्य पिता वायु और मुख्य ग्रंथों जैसे रामायण में हनुमान जी के किसी सगे भाई या बहन का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है जब हनुमान जी ने लंका जलाई तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। उस बूंद को एक मछली ने निगल लिया। उससे मकरध्वज का जन्म हुआ। बाद में पाताल लोक में हनुमान जी की मुलाकात मकरध्वज से हुई और उन्हें पता चला कि वह उनका पुत्र है। दोस्तों, सामान्य रूप से ब्रह्मचारी माने जाते हैं हनुमान जी। कुछ कथाओं में सुलोचना से विवाह हुआ है उनका, कोई सगा भाई या बहन नहीं है। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी का एक
अद्भुत पुत्र मकरध्वज है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, यानी वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। मान्यता है कि जहाँ रामायण या राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। उनकी शक्ति इतनी है कि वे पहाड़ भी उठा सकते हैं और कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। ऋषियों के श्राप के कारण वे अपनी शक्तियाँ भूल गए थे जब तक कोई उन्हें याद ना दिलाए। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपने दिल में राम और सीता को बसाए रखते थे। कहा जाता है उन्होंने देखा कि सीता माता सिंदूर लगा रही हैं तो उन्होंने पूरा शरीर सिंदूर से ढक लिया ताकि राम जी की लंबी उम्र हो सके। कहा जाता है बचपन में उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। कुछ कथाओं में उनका विवाह सुलोचना से बताया गया है दोस्तों, लेकिन वे आज भी ब्रह्मचारी माने जाते हैं। मकरध्वज नाम का पुत्र जिसका जन्म पसीने की बूंद से हुआ था। कई कथाओं में तो उन्हें शिव का अंश मतलब अवतार माना जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। यह स्थान बहुत रहस्यमय माना जाता है। आम इंसान वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता है। कई बड़े बड़े साधु संत मानते हैं कि वे हिमालय की गुफाओं में आज भी ध्यान करते हैं। जहां भी राम नाम लिया जाता है वहां उनकी उपस्थिति मानी जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे जंगलों में भ्रमण करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है दोस्तों, वे दिखाई नहीं देते लेकिन भक्तों की मदद करते रहते हैं। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं क्या हनुमान जी आज भी जिंदा हैं? क्या वे हिमालय की गुफाओं में छिपे हैं या हमारे आसपास ही मौजूद हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हनुमान जी की असीम कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।